कई लोगों के लिए डॉग्स रखना इतना बुरा होता कुछ है कुछ नहीं। रत्न को डालकर बांध कर रात को सोते हैं कि कुछ सपना वगैरह या कुछ ऐसे हो तो पता चलेगा कि सही है या नहीं है। कोई चीज उसके विपरीत जाके हम करेंगे तो फिर ग्रह अपना हिसाब भी देगा। पार्लियामेंट बनी है वो भी वास्तु के अनुसार ही बनी है। साइंस तो इस पे नहीं बिलीव करती कि हेल्थ इश्यूज वास्तु के खराब होने से आते हैं। मंगलीक है वो मंगलीक रहना है आज भी कल भी, चाहे कुंभ विवाह कराओ बेरी विवाह कराओ। तेरी मर जाऊंगी लड़के कहते हैं मर जाऊंगा 10 दिन बाद एक दूसरे को मारते होते हैं। पूजा पाठ करने से कुछ असर नहीं होगा जब तक हम मन में नहीं रखेंगे। जाता हूँ टिक्का लगा के दुनिया को बताता हूँ या मन में रखता हूँ। शनिवार को मेरे हिसाब से तो लोहा लाना चाहिए। भारत जो ज्ञान का देश है, सिद्धियों का देश है और शक्ति का देश है, यहाँ पर पुरातन से पुरातन ज्ञान मौजूद है। और आज हम एक ऐसे ही पुरातन ज्ञान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या। और इस वक्त मेरे साथ एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर भरत शर्मा जी मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सर मैं शुरुआत करूंगा एक सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है। जैसे कि आप जानते हो मतलब सारा कुछ चाहे मतलब फेस रीडिंग हो, चाहे पामस्ट्री, चाहे टैरो, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, दैट ऑल इज द पार्ट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी ओनली। निकली तो सारी वैदिक ज्योतिष से हुई है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एक ये है भी जो मतलब अपनी जिंदगी में कुछ एलिमेंट्स को पूरा करने के लिए बताती है, और वैदिक ज्योतिष में ये है भी हम कुछ रेमेडीज कुछ उपाय बताते हैं। कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं कह सकते, लेकिन ये यही कहूंगा पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी है ये। मतलब ऐसी चीज है भी कई जगह मतलब वैदिक ज्योतिष का बहुत प्रचलन है, जैसे कि हमारे इधर अपनी लुधियाना में या अपने पंजाब में। अब कई जगह हैं आजकल बदलते समय के हिसाब से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कई जगह पर मतलब प्रचलन है, बस और कुछ भी नहीं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में टैरो कार्ड्स जैसे आपने कहा, वैसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक अनभिज्ञ अंग है जिसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। जी, ये हमारी लाइफ में क्या जगह रखता है। वास्तु का शुरू से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट रहा है, पहले भी और आज भी। वास्तु के हिसाब से अगर कोई घर या कई फैक्ट्रीज या कोई शॉप्स वगैरह या वास्तु के हिसाब से कोई चीजों को अगर असेंबल करके रखा जाए तो वो चीजें हमारे लिए बेनिफिशियरी होती हैं। घर पे मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना होना, घर पे मतलब कोई हेल्थ इश्यूज का ना होना, सुख शांति रहना, इसलिए वास्तु हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज को मतलब हमेशा मानना चाहिए। तो साइंस तो इस पे नहीं बिलीव करते कि हेल्थ इश्यूज वास्तु के खराब होने से आते हैं। नहीं आते हैं, मैं तो कहूँगा क्यों नहीं आते। भी साइंस नहीं इस पे यकीन करती, लेकिन साइंस एंड वास्तु, क्योंकि जैसे भी कभी देख लो भी वास्तु का कहीं पर भी नाम लेते हैं तो उसको वास्तु साइंस कहा जाता है, वास्तु शास्त्र कहा जाता होता है। भी वास्तु है जो वो एक अपने आप में साइंस है। हमारा इंडिया जितना है, इंडिया में मतलब जितने पुरानी हमारी मतलब पुरानी कोई हेरिटेज प्लेसेस हैं, जितने भी ताजमहल से लेके कुतुब मीनार, जंतर मंतर, ये सारे वास्तु के अनुसार बने हैं। ये वास्तु के अनुसार बने हैं, इसी कारण ये 200 300 साल हो गए आज तक मतलब उनके ना कोई गिरने के आसार हैं ना कुछ। मतलब कोई भी आज हमारी अगर पार्लियामेंट भी जो न्यू पार्लियामेंट बनी है वो भी वास्तु के अनुसार ही बनी है। ज्योतिष विद्या एक श्रापित विद्या है। जी, ज्योतिष एक श्रापित विद्या मानी जाती होती है। क्या श्राप है इसे और कैसे श्रापित है। नहीं इतना मतलब डिटेल में मैं नहीं आपको बता सकता। मतलब इसके ऊपर माँ पार्वती ने इसको मतलब जो हमारे पुराने ग्रंथों में वर्णन है इसको श्राप दिया हुआ था, जिसके कारण हम जैसे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज पे कहते होते हैं ना भी एस्ट्रोलॉजी भी बृहस्पति जिस भाव में बैठा हो वो उस भाव की खराबी करता है। भी जैसे हम कहते हैं दिए नीचे अंधेरा होता है, बृहस्पति जिसके ऊपर दृष्टि डालता है वो उस चीज़ में वृद्धि लाता होता है। इसलिए ज्योतिष ये है भी मतलब जिसके लिए नहीं है उसको नहीं करनी चाहिए। ये मतलब दिस इज़ नॉट अ ईजी जॉब। ये बहुत मतलब हर चीज़ में मतलब क्योर एंड टेक्स देख के ध्यान रख के ही करनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में बदलते एरे के हिसाब से ज्योतिष बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड हो चुकी हुई है। आपने आज के एरा की बात की। आज का एरा प्रैक्टिकलिटी का है। जी, लोग मॉडर्न हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं। जी। तो आपको नहीं लगता एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। जैसे मांगल्य दोष होता है, मांगलिक है तो उसमें शादी पीपल से करवा दी जाती है, कुंभ से करवा दी जाती है, कुंभ विष्णु भगवान से भी करवा दी जाती है। जी। तो ये अंधविश्वास नहीं है। बहुत हद तक है, मैं खुद मानता हूँ बहुत हद तक। कहाँ पर है, जैसे लेटेड भी किसी की कुंडली है उसमें अगर कोई चीज़ लगा लो भी कोई चीज़ नहीं ठीक हो सकती, लेकिन मैं फिर भी एक रेमेडीज बताऊं भी नहीं भी आपको ये कुंभ विवाह कर लो या बेरी विवाह कर लो आपकी चीज़ सोल्यूशन हो जाता है, तो वहाँ पर वो अंधविश्वास है। क्योंकि किसी के लाइफ के साथ खेलना
क्योंकि बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो कम्प्लीटली नो बोलेंगे। अभी कोई मैच मेकिंग हो रही है या कोई लव मैरिज का कंसर्न है या कोई और कंसर्न है, अभी बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं अभी वो मतलब किसी चीज़ को नो कम्प्लीटली, मतलब जैसे डॉक्टर किसी चीज़ के ऊपर लास्ट टिल अप टू अ टाइम डिनाई नहीं करता, वैसे बहुत हद तक फिर ये गलत भी है। क्योंकि हर जगह मांगलिक और नॉन मांगलिक का मतलब मांगलिक नॉन मांगलिक का सोल्यूशन हल नहीं हो सकता। मैंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों में या फ्रेंड्स में ये सुना है कि लड़का मंगलिक है और लड़की जो है वो मांगलिक नहीं है, तो उनकी शादी होने के बाद दोनों को हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा या एक की डेथ हो गई। ये सच है कि मंगलिक की हमेशा मंगलिक से शादी होगी? मंगलिक की ये सच तो नहीं है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने मंगलिक नॉन मंगलिक है उन्होंने शादी करवाई है और तो अभी तक दे आर नॉर्मल, टोटली बच्चे भी हैं, हैप्पीली दे आर मैरिड। ठीक है, बहुत सारे सेलिब्रिटी कपल्स हैं, बहुत हाईलाइट भी हुए थे जब उन्होंने हवानियाँ बहुत सारे उपाय वगैरह किए भी थे। लेकिन कुछ कुंडलियों में ये है अभी हर मांगलिक बंदा नॉन मांगलिक से शादी नहीं कर सकता। कईयों में कुंडली में रिटर्न होता है भी अगर ये मांगलिक नॉन मांगलिक से करेगा तो इनकी डेथ होने की श्योरिटी बहुत ज़्यादा है और वो होती भी है। आधा मंगलिक होना, पूरा मंगलिक होना, ये भी बीच में एग्जिस्ट करता है? ये लोगों ने अपनी मतलब अपने हिसाब से ये एक भाषा बनाई हुई है भी हाफ मंगलिक है, आंशिक मंगलिक है, मंगल कटता है। लेकिन ये चीज़ें मतलब यहाँ जैसे कई लोगों में बहुत प्रचलन है 27 साल के बाद मंगल का दोष खत्म होता है, ये गलत है। ये बहुत कम, मैंने अभी तक अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस में मैंने बहुत रेयर टू कुंडलियों में देखा भी मंगल कट रहा हो। जो मंगलिक है वो मंगलिक है, वो मंगलिक रहना है आज भी कल भी, चाहे कुंभ विवाह कराओ बेरी विवाह कराओ, वो किसी की लाइफ के साथ खेलने वाला काम है। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि अगर कुंभ के साथ विवाह करवा दिया, किसी कोई वृक्ष के साथ करवा कोई दिया, फर्क नहीं होता, तो जो असर शादी के बाद आने वाला होता है वो कुंभ के ऊपर आ जाएगा? कभी भी नहीं, बहुत रेयर टू। हाँ ये होता है भी कुंडली में गुण बहुत अच्छे मिलते हैं, लगन मैत्री है, कोई नाड़ी दोष भुकुट दोष नहीं है, फिर हम कहीं बहुत सारे बिहाफ बहुत सारी चीज़ें चेक करके कह सकते हैं भी हाँ भी इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर चाहे उपाय करवाओ या ना करवाओ, मतलब दे कैन गो फॉर द मैरिज। बट लेकिन कई कुंडलियाँ होती हैं वो मिलती नहीं, बहुत भयंकर मतलब मैच होते हैं, लिटरली आपको बता रहा हूँ, वो देख के क्लियरली पता होता है भी ये तो मतलब भी बम फटना ही फटना, आज फटे कल फटे। कैसा क्या हो सकता है अगर? अरे बहुत भयंकर कैसा हो सकता है, बस ये होता है भी जैसे अभी वो हमने WWE देखी है, वो बस वही चलती होती है। इन रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने महीना हुआ शादियों को, ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं, मैं कोई 10 साल बाद लड़ाई हो रही, 5 साल बाद लड़ाई, अभी हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी होती, ये इधर वुमेन सेल पे बैठे होते हैं, सारा सामान वहीं पर होता है। ठीक है, 15 दिन सिर्फ, 10-10 साल के अफेयर, 10-10 साल के अफेयर, जो लड़कियां कहती थी मर जाऊंगी, लड़के कहते हैं मर जाऊंगा, 10 दिन बाद एक दूसरे को मारते होते हैं। नाड़ी दोष क्या है? नाड़ी दोष ये है अभी उसको ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई होता है, जो ब्राह्मण वर्ण के हों, ब्राह्मण कर्म के हों, जाति से ब्राह्मण हों, उनके ऊपर नाड़ी दोष का अप्लाई प्रभाव ज़्यादा होता है। बाकी वैसे लोगों के ऊपर उनका कोई ऐसा ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। नाड़ी दोष से ये भाव होता है भी संतान ना होनी, संतान होने में प्रॉब्लम होनी, और अगर संतान हुई भी तो वो कोई अंगहीन या कोई डिजीज़ के साथ या कोई हेल्थ इश्यूज़ के साथ होगी। ऋषि मार्कंडेय जी का जो जन्म था वो वरदान के साथ हुआ था, तो क्या उनके पिता की कुंडली में भी नाड़ी दोष होगा? वो तो पता नहीं, तो उन्हें वरदान मिला तो उनकी भी संतान हुई थी। तो ये सच है कि IVF वगैरह जितना मर्जी कुछ भी किसी का भी सहारा ले लो, अगर नाड़ी दोष है तो संतान नहीं होगा आगे? नहीं, मैं ये भी नहीं कहता, कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है वो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं भी, जैसे कि लगा लो भी अब कई बंदों की कुंडली में नाड़ी दोष होता है, ठीक है, बट उनका भगवान के साथ मतलब ऐसा कंसर्न है या कोई उनके खुद की लाइफ के कर्म ऐसे हैं। मेरी अपनी वाइफ की कुंडली में नाड़ी दोष है, मैं मंगलिक हूँ, मेरी वाइफ नॉन मंगलिक है, मेरा बेटा है 3 साल का, ठीक है। अपने कर्म बहुत बलवान चीज़ होते हैं। हमारे प्रभु के साथ क्या रिश्ता है, मंदिर जाके घंटी बजा के प्रसाद रख के आ जाता हूँ या मन में रखता हूँ, ठीक है, जाता हूँ टिक्का लगा के दुनिया को बताता हूँ या मन में रखता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो मतलब आप खंडन कर रहे हो कि हमें जाकर पूजा पाठ करने से कुछ असर नहीं होगा जब तक हम मन में नहीं रखेंगे? जब तक मन में नहीं तब तक पूजा पाठ कैसे कर लेंगे? तो मतलब उपाय कुछ एग्जिस्ट नहीं करते? उपाय क्यों नहीं करते, 110% करते हैं। हर जगह पर नहीं करते, हर चीज़ पे नहीं करते, हर एक के लिए नहीं करते। कुछ लोगों, जैसे कि ये चीज़ भी मैं आपको समझाऊँ, सलमान खान की कुंडली है, नेट पे सर्च कर लेना, विष योग है उसकी कुंडली में, चंद्र और शनि की युति, जिसका भावार्थ होता है विष योग, जिसका मतलब ये होता है लाइफ में डार्कनेस, ठीक है। अब ये मेरे वर्ड से आपको, उसकी तो लाइफ बड़ी कलरफुल है, बॉलीवुड का स्टार है, ये वो, डीप इनसाइड इज अलोन, फार्म हाउस पे बैठा होता है अपने, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट द फैमिली। वो शादी क्यों नहीं करवाता? कितना टाइम लगेगा उसको शादी करवाने में? 1 मिनट,
दूसरा मिनट नहीं। उसका मतलब ये है, उन्होंने भी पहले एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाया, सारा कुछ बताया भी उनकी कुंडली में वो चीज़ है ही नहीं जिसको कहते हैं शादी। कुछ चीज़ें मतलब, अब कोई बंदे ने फर्नेस खोली भी नहीं, मतलब उसके फादर की थी, मतलब ग्रेट ग्रैंड मतलब फादर से चलती आ रही है उनकी, वो एज इट इज़ आगे पीढ़ी दर काम में बैठ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, बंदा लेबर वाला बीच में कहीं इंसिडेंट हो गया, मर गया, उसको 8-10 लाख देना पड़ गया, फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, फिर कुछ हो गया। ये क्या प्रॉब्लम थी? उसकी कुंडली में लोहे का काम नहीं था, ठीक है। अब कोई चीज़ उसके विपरीत जाके हम करेंगे तो फिर ग्रह अपना हिसाब भी देगा। कुंडली इसलिए है भी जैसे यू आर बेस्ट इन कम्युनिकेशन, तो आपको ये चाहिए भी आप उस चीज़ के रिलेटेड फील्ड में जाओ। भी कुंडली ये बताती है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बात सच है कि दिनों के हिसाब से भी हमें काम करना चाहिए। जैसे शनिवार को कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, तो ऐसे करके लोगों ने दिनों के हिसाब से कैटेगरी बनाई है कि इस दिन ये काम नहीं करना चाहिए। ये सही है? नहीं, 100% ये भी नहीं सही। अब शनिवार को सारी दुनिया वहम करती है, लोहा नहीं लाते, सरिया नहीं लाते, कार नहीं लेते, वेपन्स नहीं लेते, कोई भी चीज़ सैटरडे के दिन लोहा लाना ही नहीं है, ठीक है। संडे को लेके आएंगे। मोस्ट ऑफ द एजेंसीज, कार एजेंसी, टू व्हीलर एजेंसी कब खुली होती है? संडे, ठीक है। वो मंडे लेट खुलती है, संडे फुल टाइम लगता है, ठीक है। संडे किसका दिन होता है? संडे होता है भगवान सूर्य देव का। संडे को हम क्या लाते हैं? लोहा। लोहा क्या होता है? शनि। सूर्य और शनि की क्या है आपस में? ये दुनिया में छोटे होते टीवी सीरियल्स में भी देखा है, उनकी अपनी शत्रुता है। भी सूर्य की संतान है तो उन्होंने माना नहीं था भी तू मेरी संतान है, तेरा रंग काला है, ठीक है। अब हम विपरीत तो लोग चलते हैं ना, विपरीत तो दुनिया चलती है। अभी एक चीज़ है वो सबके लिए मान ली, ठीक है। भी जैसे भी शनिवार को लोहा एक बंदे के लिए नहीं होगा, दो के लिए नहीं होगा, सबके लिए थोड़ी। शनिवार को मेरे हिसाब से तो लोहा लाना चाहिए। जिनके लिए नहीं शुभ शनि, उनको नहीं लाना चाहिए, ठीक है। उनको सैटरडे नहीं लाना चाहिए, उनको संडे भी नहीं लाना चाहिए, उनको कोई मंडे या वेडनेसडे, थर्सडे, ये दिन में भी शांत सौम्य दिनों में लाएं, ठीक है। संडे के दिन जो लोग मेरे हिसाब से लोहा लाते हैं वो 90% लोग गलती ही करते हैं, क्योंकि दे आर मेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव प्लैनेट्स टुगेदर। वो एक चीज़ को फॉर्म कर रहे हैं खुद, वो खुद एक चीज़ को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे ब्रेकफास्ट हम रात को कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं ना, वो तो दिन में ही होगा ना, वो तभी ब्रेकफास्ट कहलाएगा, ठीक है। अब डिनर हम सुबह कर लेंगे, वो रात में करेंगे तभी तो डिनर कहलाएगा ना। अब संडे को वो चीज़ ला के हम ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव चीज़ को फॉर्म कर रहे हैं। फिर कल को एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर वो बंदा सोचता भी पता नहीं क्यों हो रही है। इसमें एक और पार्ट बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिनेट करता है, जो है सेक्सट्रोलॉजी। वो क्या चीज़ है? वो किस में डील करती है? वो भी दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ज्योतिष। वो इस चीज़ में डील करती है अभी, मतलब विवाह के बाद जहाँ पर जब हम गुण मिलाते हैं ना, जैसे 36 गुण होते हैं, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं भी 28 गुण से ज़्यादा मिलने नहीं चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है गण। जो गण मिलाते हैं वो गण में उसमें एक पार्ट होता है योनि, प्रेम, संबंध, नाड़ी, भुकुट, ये सब चीज़ें जो 8 गण होते हैं जो काउंट करके जिससे गुण बनते हैं। उसमें एक चीज़ होती है भी शादी के बाद इन दोनों की, हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में ट्यूनिंग, प्रेम मैत्री भी दोनों के अंदर, भी दोनों की मैरिटल लाइफ के बाद भी बेड लाइफ कैसी होगी, आपस में इनका रोमांस कैसा होगा, सहचार कैसा होगा इनकी, मतलब अगर प्यार होगा तो कन्वर्सेशन होगी, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होगा, ठीक है। भी ये वो चीज़ें मतलब बताती है भी इन दोनों का आगे फ्यूचर क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। संतान उत्पत्ति में, संतान के सुख में वो चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो जो लोग अपनी कुंडली नहीं मिलवाते या कुछ ऐसा नहीं करते, आजकल इतने सारे IVF सेंटर्स खुले हुए हैं, कितना कुछ ऐसे सेंटर्स खुले जो आपको बच्चा करवाएंगे आगे किसी भी तरह। तो आपको लगता है कि कुंडली आजकल लोग बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट उसे लेते हैं, उसको इग्नोर ही कर देते हैं, और उनको लगता है मेडिकली उन्हें हेल्प मिल ही जाएगी, तो उन्हें ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए? जब मेडिकली डॉक्टर साथ खड़े कर देते हैं फिर क्या लोग करते हैं? हर हॉस्पिटल में क्या होता है, एक बड़ा सा मंदिर जैसे जेल में बना होता है, जैसे आर्मी कैंट में बना होता है। फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अब तो भगवान के हाथ है। फिर बारी किसकी शुरू होती है? हम जैसे पंडितों की, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण भी क्या कहते थे द्रौपदी को, सबसे पहले मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। पहले उसने 5 पांडवों से पूछा, जब पांडवों ने सिर नीचे झुकाया तो अब उसने बुलाया। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण वर्णों में है? ब्राह्मण किताबों में है? नहीं। किसी ने पूछा ब्राह्मण कौन है, कहते भगवान का मुख क्या है, कहते वो ब्राह्मण है, समझे। इसलिए ब्राह्मणों के मुंह पे हमारी, मतलब मैंने भी कुछ सुना ही है, जो हमारे बड़े कहते थे भी 2.5 लाख बार मुंह पे सरस्वती आती है। एस्ट्रोलॉजिकली हेल्थ इश्यूज भी, एक मैं ये नहीं कहता 100% सब कुछ ठीक हो जाए, बचाव हो सकता है। ज़िंदगी में बचाव सबसे बड़ी चीज़ होती है, समझे भी। मैं ये नहीं कहता भी इफ़ यू आर द स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके लिए कोई 100 बंदा लड़ाई करे। मेरे हिसाब से इफ़ यू आर द स्ट्रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ में कोई 2 बंदे हों जब आपके बुरे समय में आपको बचा लें।
बचाव सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको मतलब बहुत हद तक बीमारियों से, रोग से, कर्जे से, डाउनफॉल से बचाने में हेल्पफुल रहती है। और आजकल के समय में लोग मेरे हिसाब से बहुत हद तक समझदार हो गए हैं, और बाकी जो है वो प्रभु बैठा उनके लिए। नहीं, इतना ज़रूरी तो नहीं मैं कहूँगा, पंडितों को अपना बिजनेस चलाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये है अभी कुछ जगहों पे भी, जैसे अब कई बच्चे हैं, पेरेंट्स आते हैं अभी हमारी बात नहीं मानता भी, यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे साथ एरोगेंट है, या कुछ चीज़ों में हमारे साथ मतलब भी वो मनाना चाहते नहीं मानता, तो फिर वहाँ पे वो कहता मैं उपाय नहीं करूँगा, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, मैंने ये नहीं करना। मैं फिर वहाँ पे स्टोन्स ही काम आते होते हैं। किसी की कोई चीज़ें मतलब लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और बढ़िया लेवल पे लेके जाना चाहता है, फिर वहाँ पे स्टोन्स काम आते हैं भी। हर चीज़ पे मैं मैंडेटरी नहीं कहूँगा भी स्टोन्स पहनना मतलब अति आवश्यक चीज़ है, लेकिन बहुत जगहों पर ये बहुत सारे हेल्पफुल भी रहते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है पहनना, उनके लिए पहनना मतलब आगे लाइफ में और बढ़िया उनको सक्सेस देता है। तो जो चीज़ बढ़िया हो तो जरूर करनी चाहिए। नुकसान भी करता है, हाँ नुकसान भी करता है अगर आपने गलत स्टोन डाला। अब जैसे कि इसी से मतलब एक रिलेटेड आपको बात बताता हूँ, अगर किसी ने डॉग्स रखे, बहुत सारे घरों में डॉग्स रखे रहते होते हैं, ऑलमोस्ट सबके लिए रखना ही अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, लेकिन कई लोगों के लिए डॉग्स रखना इतना बुरा होता है पूछे कुछ नहीं। रेयर टू कई लोगों के लिए गलत स्टोन धारण कर लेना उनकी लाइफ में डाउनफॉल का बहुत बड़ा कारण बन जाता होता है। मैंने देखा है लोग रत्न को डालकर बांध कर रात को सोते हैं कि कुछ सपना वगैरह या कुछ ऐसे हो तो पता चलेगा कि सही है या नहीं है। तो ये सही है, ऐसा होता है? मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। तो पुरानी मिथ थी, बस वही चीज। अभी टेपे लगा के बांध के देख लो, सपना आ गया ठीक है, नहीं आया तो नहीं ठीक। अब इतने स्टोन है, 500 स्टोन है, कितने बांध के देख लोगे कितने ठीक है कितने नहीं। ये हमको कुंडली से ही अच्छे तरीके परफेक्शनिस्टली पता लग सकता है हमारे लिए कौन सा मतलब ग्रह लाभदायक है, कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ है, हमको कौन सा स्टोन वियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में किस भगवान को सबसे ज्यादा माना गया है? मतलब कौन, किससे कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी इससे निकली है, इनको दाता माना जाता है, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी माना जाता है? कौन है वो फादर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी? तो मैं तो ये मानूंगा भगवान बृहस्पति देवता, ज्ञान कारक, ज्ञान का देवता। आपने तो कहा कि वो जिसके ऊपर बैठ जाए नुकसान करते हैं उनका। जिस भाव पर बैठ जाए, और लेकिन जिस भाव को देखें उसकी वृद्धि भी करते हैं ना, और जिस तरफ देखेंगे, जिस तरफ उनकी दृष्टि पड़ेगी तो उसको बढ़ाते भी वही है। अकेले भगवान विष्णु है जिनके आगे सब नतमस्तक होते हैं। अकेले भगवान ज्ञान के बिना क्या हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। नथिंग इज पॉसिबल इफ यू डोंट हैव द नॉलेज। भगवान बृहस्पति देवता जिस पे ऊपर अपनी कृपा करने लग रहे हैं, तो मैं कहता हूँ बेताज बादशाह, दुनिया का राजा, चंचल स्वभाव के वो माने जाते हैं, बड़ी जल्दी मान जाते हैं। वो कोई तुम्हारी कटु तपस्या की इंतजार नहीं करेंगे भी, तुमको बहुत भी कोई परिश्रम करवाएं भी, कोई बहुत वो गुस्से को क्रोधी रूप में, वो तो बहुत चंचल है, बहुत जल्दी मानने वाले भगवान बृहस्पति देवता है। सर आपने सभी क्वेश्चंस का बड़ी ब्रीफली आंसर दिया है, पर मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि हम पूरी इन क्वेश्चंस के ऊपर फुल फ्लैजिंग वीडियो भी करें। जरूर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो ये थे भारत शर्मा जिन्होंने हमें हमारे कुछ चंद प्रश्नों के उत्तर दिए। पर आप बने रहिए खबरीलाल टीवी के साथ, हम और एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर।